सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो बच्चों, इस कहानी में हमने अभी तक पढ़ा कि डाकिया हिमाचल प्रदेश में रहता है। पहाड़ों के बीच में उसका गांव है, जहाँ पर जाने के लिए सड़कें भी नहीं है। और उसके 5 बच्चे हैं। उन 5 में से एक की मौत पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते समय हो गई। तो ठीक बच्चों, इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? बच्चों, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा कौन कौन है और वहाँ आपको क्या डाकिया कहकर ही बुलाते हैं क्या? तो बच्चों, डाकिया ने कहा, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वहीं नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो बच्चों, डाकिया बोलता है कि मैं पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। ग्रामीण डाक सेवक का मतलब बच्चों जो हमारे घर पर आके हमें डाक देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक। अब डाकिया क्या बन गया? पैकर बन गया, पर है वो अभी भी डाक सेवक ही। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि घर छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो बच्चों, डाकिया क्या क्या काम करता है? बूढ़े लोगों की पेंशन गाँव में देने जाता है, चिट्ठियाँ देने जाता है, रजिस्ट्री पत्र देने जाता है और पार्सल देने जाता है। इनका काम बहुत ही मेहनत वाला होता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के लिए कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का काम सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, इस पर डाकिया बोलता है कि चाहे शहरों में भले ही फ़ोन, मोबाइल आदि आ गए हो, पर आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बिजली भी नहीं है, वहाँ पर डाक देने का काम आज भी डाकिये ही करते हैं। और गांव वाले डाकिया का बड़ा सम्मान करते हैं और उसके डाक का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? तो बच्चों, इस पर डाकिया ने कहा, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। बच्चों, हम 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो बच्चों, भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सस्ती भी। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो बच्चों, इस पर डाकिया ने कहा कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखता ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है, जिससे कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते
हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। तो बच्चों, हिमालय में 6 महीने के बाद पेंशन इकट्ठी क्यों दी जाती है? क्योंकि वहाँ पर उनके घर तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता या सड़क नहीं है, इसीलिए डाकिया सिर्फ 6 महीने में एक बार जाकर उनकी 6 महीनों की पेंशन दे देता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों डाकिया बोलता है कि मुझे अपने काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं किसी का रिजल्ट, किसी का नियुक्ति पत्र लेकर जाता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। इसीलिए मैं भी उनको देखकर बहुत अपनी नौकरी के साथ खुश रहता हूँ। ठीक बच्चों, यहाँ तक आप पढ़े, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और मैं इसके आपको कुछ कठिन शब्द करवाता हूँ जो आपको करने हैं। ठीक बच्चों, धन्यवाद।